हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉसेस जो होते हैं उसकी सही तरीके से यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो और ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैश मार्केट हो गया, करेंसी मार्केट हो गया, फ्यूचर्स मार्केट हो गया, स्टॉक फ्यूचर्स और ये बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स। तो अगर ये फ्यूचर्स आप ट्रेड कर रहे हो तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है, क्योंकि इस पे आप जो फ्यूचर्स है या तो सिर्फ बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स है, ये है निफ्टी का फ्यूचर्स। मान लीजिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स यहाँ ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें आप या तो बाई करोगे या सेल करोगे। अगर बाई करके सेल करते हो तो वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विदाउट स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए कि ये एक मान लीजिए कि एक रेसिस्टेंस है जो कि मैंने पोस्ट किया था। तो यहाँ पे मार्केट एक सिनेरियो बनाता है थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हो सकता है यहाँ से फॉल आए। ठीक है, आपको बहुत सारे लोगों को पता है कि ये एक स्टॉप लॉस है। वो क्या करेंगे, वो ट्रेड करेंगे इसे, और अपना स्टॉप लॉस अगर उन्होंने मान लीजिए बहुत गड़बड़ लगा दिया, जैसे आप बोलिए मान लीजिए स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो होगा क्या, प्राइस जाएगा आपका स्टॉप लॉस टच करके हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान देके फिर वो नीचे आना शुरू कर देगा। बट ये एक जगह ही नहीं है स्टॉप लॉस लगाने के लिए, इसलिए आपको ये पता करना कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो लेट्स से कि ये एक लेवल है, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। तो होता क्या है, देखिए कई सिनेरियोस अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे एक प्राइस ने रिएक्शन दिया एक ट्रैप बनाने के लिए कि हाँ यहाँ से अब रिवर्स हो सकता है, बट एकदम एग्रेसिवली जो ये मूव आया ये सोचने का मौका नहीं देता। तो माइंड स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो वो होता नहीं है, वो गलत तरीका होता है। तो हमेशा आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगना है। ठीक है, और सिस्टम में आपको पता है कि स्टॉप लॉस रखने से ये डिस्क्लोज़ होता है थर्ड पार्टी को। तो वो हो सकता है कि जैसे कि क्लस्टर्स ऑफ स्टॉप लॉसेस, अगर यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हैं तो हंट हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी हंट हो सकते हैं, फिर भी हम गलत स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। तो उस हंट होने को बचाने के लिए कि आपको पता है कि जैसे कि ये एक लेवल है, तो एग्जैक्टली लेवल पे मत लगाइए, थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए, थोड़ा पॉइंट ऊपर छोड़ के स्पेस देके, ताकि प्राइस अगर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, विक बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप बचे रहें। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत बड़ा इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा दें कि ये पूरी कैंडल ही इसको फोड़ दे। तो यहाँ पे देखिए लेट्स से कि एक लॉजिकल वैलिड स्टॉप लॉस अगर इस लेवल से हम ट्रेड करें तो ये बनता है, तो ये जैसे ही हिट हुआ तो आपको छोटा सा नुकसान हुआ, और आपका ये जो इतना बड़ा मूव, एग्रेसिव मूव आया, ये इतना बड़ा जो नुकसान होता है वो बच गया। आप यहीं पे आपका स्क्वायर ऑफ हो गया पोजीशन। अभी आप नेक्स्ट ट्रेड ले सकते थे। और क्रूड ऑयल जो है, उसमें क्रूड ऑयल में भी कल एक्चुअली इस टाइप का हुआ था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो एग्जांपल जो हैं आपके बहुत ही काम के होंगे समझने के लिए कि वाई स्टॉप लॉस इज नेसेसरी। तो इफ़ आई गो टू द 5 मिनट चार्ट here, something I was trading around लेट्स से दिस वन, ये एक सपोर्ट मान लेते हैं हम इसे, ये जो लाइन है। तो आपने देखा यहाँ पे एक सपोर्ट था और यहाँ से एक एक्सप्रेशन भी आया, एक दो बुलिश कैंडल्स बनी, जिससे एक बिलीफ होता है। बट आपने स्टॉप लॉस जो लगाया था मान लीजिए वो होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे कि आपने देखा कि ये विक जो बना, थोड़ा सा इसको सपोर्ट जो था उसको भेद दिया, और भेदने के बाद वापस से ओपन देखिए यहाँ हुआ, मतलब प्राइस ऊपर चढ़ा और ओपन यहाँ हुआ। ठीक है, तो हो सकता है उस केसेस, कुछ केस ऐसे होते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके फिर से ऊपर प्राइस चला जाता है। तो इस कंडीशन में आप लेवल पे स्टॉप लॉस नहीं लगा के थोड़ा नीचे लगा रहे हो तो बच जा रहे हो। बट
कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जो ये इस टाइप की कैंडल बन जाती हैं, तो इस कंडीशन में ही ये आपको स्टॉप लॉस बचाता है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये का आप नुकसान लेने चाहते थे, तो यहाँ पे आपका हो जाता 3000 रुपये का नुकसान, और ये आपको मौका ही नहीं देता। अगर इस कैंडल की स्पीड को देखोगे आप, मार्केट अपनी स्पीड इतनी तेज़ी से बदलता है कि वो आपको मौका ही नहीं देता। तो हो सकता है कि आपने जो कमाया हो पिछले हफ्ते वो सारा यही कैंडल ले गए। अगर गलत स्टॉप लगाया है, मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है, तो ये पूरा आपका स्टॉप लॉस छू के वापस से ऊपर आने लगेगा। तो यही चीज़ है कि गलत स्टॉप लॉस लगाना मतलब आपको मार्केट में ग्रो नहीं करने देगा। तो ग्रो नहीं करने देगा तो अकाउंट ग्रो नहीं होगा, तो फिर दिक्कत आएगी ट्रेडिंग में। तो इसलिए हम अपने एंट्री और एग्ज़िट भी पता चल जाए हमें, जो कि उसके बाद भी हमें स्टॉप लॉस और टारगेट, दो चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पता करनी। अगर वो नहीं पता होती है तो दिक्कत होगी। तो आपने देखा कि कितनी स्पीड से गया है। ओके, ऐसा ही सेम आज भी निफ्टी बैंक में हुआ। आपने देखा कि ये एकदम स्पीड से गया है। ये जो स्पीड है ये इसीलिए स्पीड होती है क्योंकि लोगों को पता होता है कि यहाँ पे लोग जो बेवकूफ़ बन गए। ठीक है, देयर वाज अ लेवल एवरीबडी नोज, एंड इस लेवल के बेसिस पे हमने इसको ब्रीच कर दिया। और जब तक कोई जितने लोग हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, उनकी खैर नहीं, मतलब ये पूरा उनको बहुत बड़ा नुकसान देंगे। और जिन्होंने छोटा स्टॉप लॉस लगाया वो बच गए। ठीक है, वो दोबारा एंटर होकर सारा कवर भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें, दो स्टॉप लॉस आपको फ्यूचर्स वगैरह में लगानी ही पड़ेगी, इसके बिना आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कॉल एंड पुट दोनों होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि और भी तरीके हैं कि बिना स्टॉप लॉस के भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो उनमें से एक तरीका हो गया कि देखिए ये जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेट से इसको शॉर्ट किया इस लाइन पे 300 रुपये पे, और मेरा स्टॉप लॉस मैं रख सकता हूँ 50 रुपये का। ठीक है, तो वो यहाँ हिट हो जाएगा, दैट्स ओके। ये तो नॉर्मल एक मेथड है। एक मेथड और होता है कि देखिए वो क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस ही ना लगाओ, उसमें आपको क्या करना है कि हेज करना है कि यहाँ पे हमने लेट से सेल किया, तो जैसे ये प्रीमियम जाती है वहाँ पे पुट बाइंग शुरू हो जाता है, या फिर पुट का सेलिंग। जैसे कि 17,700 का पुट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इधर जैसे ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो हमारे इसमें तो लॉस शुरू हो गया, बट पुट वाली जो कॉल है वो एक्टिवेट हो गई। मतलब जैसे आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए, 50 पॉइंट के आपके ऊपर आपको एक ऑर्डर लगाना है पुट का, कि इन दिस केस अगर कॉल फेल होता है तो अपना पुट एक्टिवेट हो जाता है। पुट एक्टिवेट हो गया तो पुट में आपका पैसा बनने लगा और कॉल में पैसा जाने लगा। ठीक है, इस हिसाब से आप अपनी मैनेज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला फेल हो गया तो आप कहीं भी एग्जिट हो जाओ, बट जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और हो सकता है ब्रेक इवन हो जाए। ये दो मेथड्स होते हैं, हेजिंग के भी होते हैं। और इसमें क्या है कि आप एक ही अकाउंट में दोनों ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है, मतलब कॉल भी बाई कर ली, पुट भी बाई कर ली, कॉल सेल कर दी, पुट भी सेल कर दी, दोनों ही अलाउड है। बट फ्यूचर में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑप्शंस में कई रास्ते हैं बिना स्टॉप लॉस के भी ट्रेड करने के, और स्टॉप लॉस के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टॉप लॉसेस। हाँ बिल्कुल, कभी भी आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करें तो विदाउट स्टॉप लॉस मत करिए। और जब भी ऑप्शंस में ट्रेड करें तो दो तरीके हैं, जो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। दोनों ही एकदम बढ़िया सॉल्यूशन है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कॉल बढ़ रहा है तो पुट ना गिरे। ठीक है, एक्सेप्ट सम केसेस जब थर्सडे है, थर्सडे के दिन ज़्यादा ही दोनों ही गिरते रहते हैं, कॉल और पुट दोनों ही गिरते हैं, तो उस टाइम हम ट्रेड ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक्सपायरी की अलग ही सीन होती है ट्रेडिंग की। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।